सुप्रभातम प्यारे बच्चों मैं अशोक कुमार यादव फिर से आप लोगों के लिए अभिज्ञान शकुंतलम का नया वीडियो लेकर आया हूँ। बच्चों, इस समय जिस महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं उस कोविड-19 अर्थात कोरोना से आपको बचाव करना है। बचाव के बहुत से सारे साधन, बहुत से सारे उपाय भारत सरकार के द्वारा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आप लोगों को बीच बीच में दिशा निर्देश दिया जा रहा है। बच्चों, हमें अपने हाथों को धोना है। हमें अपने हाथों को अपने चेहरे पर, अपने नाक पर, अपने आँख पर, अपने कान पर बार बार नहीं लगाना है। बाहर नहीं निकलना है। बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करके ही निकलेंगे। आने के बाद अच्छी तरह साबुन से हाथ, मुंह, पैर को धुलेंगे। किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। दूर से ही हम अभिनंदन करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों, अब हम लोग अपना आगे का जो अभिज्ञान शकुंतलम का बचा हुआ चतुर्थ अंक का बचा हुआ जो सिलेबस है उसको पूरा करते हैं। देखते हैं बच्चों क्या है। बच्चों, आपने देखा था कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि शकुंतला अपने पिता कर्ण से, और कर्ण के द्वारा कहने पर वन देवताओं ने शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी है। शकुंतला अपने उस नवमलिका से, जिसका नाम उसने बनजोत्स्ना रखा था, उस लता भगिनी से मिल करके उसे धरोहर के रूप में अपनी सखियों प्रियमदा और अनसुईया के हाथों में धरोहर के रूप में रख देती है। अनसुईया और प्रियमदा दोनों रोती हैं। काश्यप ऋषि उनको समझाते हैं कि तुम दोनों को शकुंतला को समझाना है, तुम ही तो शकुंतला को ढांढस बधाओगी। प्यारे बच्चों, उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कहानी है। शकुंतला तात एसो तज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा मृग बधू दनाय प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि निवेदितम विसर्जयिष्यथ। कहते हैं, शकुंतला कहती है कि हे तात, तात माने पिताजी, ऐसा उटज पर्यंत चारणी, ऐसा उटज पर्यंत चारणी, ऐसा माने यह, उटज माने कुटिया के, पर्यंत चारणी माने चारों ओर घूमती हुई। तो यह कुटिया के चारों ओर घूमने वाली, विचरण करने वाली गर्भ मंथरा, गर्भ मंथरा माने बच्चों गर्भ के भार से शिथिल, गर्भ के भार से आलस्य, मृग वधु, मृगस्य वधु इति मृग वधु, मृग वधु माने बच्चों हिरणी या मृगी, यदा माने जब, अनघ प्रसवा, अनघ माने होता है बिना किसी कष्ट के, प्रसवा माने जन्म देने वाली। कह रहे हैं कि अनघ प्रसवा, जब वह मृगी बिना किसी कष्ट के प्रसव माने संतान उत्पत्ति कर दे, तदा माने तब, मह्यम माने मुझको, कमप माने किसी भी से। बच्चों याद रखना, यहाँ पर शकुंतला ने किसी का नाम नहीं लिया है कि किसी एक को भेज देना। उसने कहा है किमप माने किसी को भी, प्रिय निवेदित्रकम, प्रिय माने अच्छी खबर, निवेदिका माने कहने वाले, तो अच्छी खबर या इस सुखद समाचार को देने वाले किसी को भी विसर्जयिष्यथ भेज दीजिएगा। कह रही है कि हे तात, हे पिताजी, ऐसो उटज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा, ऐसा गर्भ मंथरा उटज पर्यंत चारणी, यह गर्भ के भार से शिथिल, कुटिया के चारों ओर विचरण करने वाली हिरणी मृगवधु, जब बिना किसी कष्ट के अर्थात आसानी से, आरामदायक रूप से प्रसव भवती, किसी संतान की उत्पत्ति कर दे, तदा माने तब, मह्यम माने मुझको, कमप माने किसी भी, प्रिय निवेदित्रकम, प्रिय का निवेदन करने वाले या इस शुभ समाचार को बतलाने वाले किसी को भी विसर्जितः भेज दीजिएगा। अर्थात जब यह कुटिया के बगल में विचरण करने वाली मृगी सुख से संतान उत्पत्ति कर दे, तो आप किसी को भी इस शुभ समाचार को सुनाने के लिए मेरे पास हस्तिनापुर भेज दीजिएगा। काश्यप कहते हैं, वत्से ना नेदम विस्मरिष्यामः, कह रहे हैं कि वत्से माने हे पुत्री, ना इदम, नेदम का संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, तो ना इदम विस्मरिष्यामः। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर विस्मरिष्यामः कहा गया है, अर्थात कर्ण ऋषि ने यहाँ पर अपने लिए स्वयं ये एक वचन का प्रयोग नहीं किए हैं, बल्कि यहाँ पर इन्होंने उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया है, विस्मरिष्यामः, अर्थात हम लोग इस बात को नहीं भूलेंगे।
अगर हो सकता है, अगर कर्ण जी कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं भूलूंगा, हो सकता है गृहस्थ वहां पर आश्रम में बहुत सारे कार्य थे, बहुत सारे जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, वो भूल सकते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम सब इस बात को नहीं भूलेंगे। अर्थात अगर मैं भूल भी गया तो यहाँ पर उपस्थित आश्रम में जितने भी लोग हैं, कोई न कोई इस बात का स्मरण करा देगा और मैं तुरंत किसी न किसी को तुम्हारे पास यह शुभ समाचार लेकर भेज दूंगा। तो बच्चों, यहाँ पर कालिदास की विशेषता देखिए, वो किसी भी बात को जब कहते हैं तो बड़े ही सुंदर ढंग से कहते यहाँ पर कर्ण के द्वारा उन्होंने कहला दिया है कि तुम्हारी बातों को हम में से कोई नहीं भूलेगा। मेरी तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं वो कोई नहीं भूलेंगे। तो वत्से माने पुत्री, नेदम विस्मृश्यामा, हम लोग तुम्हारी इस बात को नहीं भूलेंगे। शकुंतला, जब शकुंतला कहती है गतिभंगम रूपयित्वा, गतिभंगम माने चाल में रुकावट की, रूपित्व माने अभिनय करती है। बच्चों, यह नाटक हो रहा है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, आप जानते ही हैं, जो भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो रंगमंच पर जो शकुंतला बनी हुई पात्र है, अथवा जो शकुंतला है, वह अपने चाल में रुकावट का अभिनय करती है, जिससे कि दर्शक यह देख सके कि शकुंतला चल रही थी और एकाएक उसकी चाल में कोई रुकावट आ गया है। तो शकुंतला क्या करती है बच्चों? गतिभंगम रूपित्वा, अपनी चाल में रुकावट आने का अभिनय करके, कानु खलवेश निवसने में सज्जते, कहती है कानु खलवेश निवसने में सज्जते। कानु माने कौन है, कानु माने कौन है, एस माने यह, निवसने में सज्जते मेरे वस्त्रों में लिपट रहा है। अर्थात यह कौन है जो मेरे वस्त्रों में, मेरे कपड़ों में लिपट रहा है, अर्थात मुझे पीछे की ओर मोड़ रहा है। निवसने में सज्जते, मेरे वस्त्र में उलझ रहा है, अर्थात मेरे वस्त्रों में लिपट रहा है और मुझे अपनी तरफ पीछे की ओर खोज खींच रहा है। तो शकुंतला कहती है बच्चों, कानु खलवेश निवसने में सज्जते, वह कौन है, यह कौन है जो मेरे वस्त्रों में लिपट रहा है, अर्थात मुझे अपनी तरफ पीछे की ओर खींच रहा है। काश्यप कहते हैं बच्चों, देखिए, वत्से पुत्री, जब शकुंतला ने पूछा यह कौन है जो मुझे मेरे वस्त्रों को पीछे से खींच रहा है, तो उसका उत्तर काश्यप ऋषि स्वयं देते हैं। कहते हैं कि वत्से, हे पुत्री, यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदी नाम। ये देखो बच्चों, नया श्लोक आ गया हम लोगों का 14वां। क्या कहते हैं देखिए, यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तैलम नसिच्यते मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामाग्नि मुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते, सोयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते। करें कि सोयम, सोयम वह, यह वही, सोयम सह माने वही, अयम माने यह, वही यह, मृगः माने मृग है, वही यह मृग है, ते पदवीम न जहात, जो तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। कैसा मृग है? कहते हैं कि पुत्र कृतकः, पुत्र के समान पाला हुआ, दत्तक पुत्र के समान था, गोद लिया हुआ। तो बच्चों अब देखिए इसका अर्थ, सोयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते, जहात माने छोड़ रहा है, अर्थात वही यह दत्तक पुत्र के रूप में पाला हुआ मृग का बच्चा तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है, न जहात, नहीं छोड़ रहा है। कैसा पुत्र है वह? बताते हैं, यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदी नाम, यस्य माने जिसके, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, वर्ण विरोपणम घाव को भरने वाला, वर्ण विरोपणम घाव को भरने वाला, इंगुदी नाम माने इंगुदी का, तैलम माने तेल, निसंचन माने लगाया गया था। बच्चों बात ऐसी है, जब यह मृग पैदा हुआ था तो कुछ ही दिनों में इसकी माता का देहांत हो गया था। तो शकुंतला, और एक दिन यह कुशों को चुग रहा था, कुशों को खा रहा था, तो उसके मुख में कुशों के अग्रभाग घुस गए थे, उसको बिंध दिए थे, घाव लग गया था। तो उसके मुंह में शकुंतला ने इंगुदी का तेल, इंगुदी बच्चों जंगल में पाया जाने वाला एक वृक्ष होता है, उसका तेल पहले के वहां के जो तपस्वी लोग होते थे वे अपने सर पे लगाते थे, और यह बहुत ही लाभदायक होता था और यह घावों को भरने के भी काम में आता था। तो शकुंतला ने उसी इंगुदी के तेल को इसके मुख में लगाया था। तो वह देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं,
यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम, जिसके वह घाव को भरने वाले इंगुदी के तेल को तुमने मुख में कुश सूच विद्धे, कुश से विधे हुए मुख में तुमने लगाया था। सो अयम, यह वही पुत्र है जो तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। और क्या किए थे तुमने? श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति। श्यामाक माने होता है बच्चों जंगली धान, श्यामाक माने जंगली धान। तो जंगली धान को मुष्टि परिवर्तित के मुट्ठी भर खिला खिला करके तुमने इसको पाला था। अर्थात जिस मृग के बच्चे का तुमने पहले मुख में कुशों से जो उसके घाव हो गए हैं उसको भरने के लिए इंगुदी का तेल लगाया था, और जिसको तुमने मुट्ठी भर भर करके श्यामाक माने जंगली धान का खिला खिला करके परिवर्तित माने बड़ा किया था, वही यह पुत्र तुम्हारे मार्ग को अब नहीं छोड़ रहा है, अर्थात तुम्हें जाने नहीं दे रहा है। तो बच्चों आप इसका अन्वय के साथ कैसे लिखेंगे? यस्य कुश सूच विद्धे मुखे, यहां से हम उठाएंगे यस्य कुश सूच विद्धे मुखे, अर्थात जिसके कुशाग्र से, कुश के आगे आगे वाले भाग से विधे हुए बिंध कर घायल हुए मुख में त्वया वर्ण विरोपणम इंगुदी नाम तैलम, त्वया वर्ण विरोपणम इंगुदी नाम तैलम न्यसिच्यते, अर्थात तुम घाव भरने वाले इंगुदी के तेल लगाया करती थी, और श्यामाक मुष्ट परिवर्धित को, और मुट्ठी भर सावक या जंगली धान को खिला करके पाला पोसा गया। सो अयम, वह यही मृगः माने मृग है, पुत्र कृतक है, पुत्र के समान पाला हुआ यह वही मृग है जो कि तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, जो कि तुम्हें आगे जाने नहीं दे रहा है। जब यह बात कर्ण ऋषि कहते हैं तो शकुंतला कहती है बच्चों, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी। वत्स माने पुत्र, किम माने क्यों, सहवास परित्यागिनी साथ को छोड़कर जाने वाली, सहवास माने होता है बच्चों साथ साथ निवास करने वाली, अर्थात एक साथ रहने वाली। तो सहवास परित्यागिनी, परित्यागिनी माने छोड़कर जाने वाली, तो क्यों तुम सहवास साथ में निवास करने का परित्याग करके जाने वाली, माम माने मेरा, अनुसरस माने अनुसरण कर रहे हो, अर्थात तुम क्यों मुझ जैसी साथ छोड़ने वाली का अनुसरण कर रहे हो, मुझ जैसी साथ छोड़ने वाली का पीछा कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धिता एव, अचिर प्रसूतया, ना चिर इति अचिर, चिर माने होता है बहुत दीर्घ काल तक, अचिर माने शीघ्र, तो अचुर प्रसूतया शीघ्र ही जन्म दी हुई, जल्दी ही जन्म दी हुई, कहने का मतलब 1-2 दिन में भी हो सकता है बच्चों, हफ्ते 10 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि उस समय जो मृग का बच्चा था वह कुशों को खाना सीख गया था। तो इसीलिए कह रहे कि अचिर प्रसूतया शीघ्र ही जन्म दी हुई, जनन्या माने माता के, बिना माने माता के बिना, वर्धित एवं माने पाले पोसे गए हो, बड़े किए गए हो, अर्थात अचित प्रसूतया जनन्या बिना वर्धिता एवं, शीघ्र ही जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त माता के बिना भी तुम मेरे द्वारा पाले पोसे गए हो। इदानीम अपि मया विरहितम त्वाम तातस्य चिंतयिष्यति, इदानीम माने अब, अर्थात जब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं तब, मया माने मेरे द्वारा, विरहित माने छोड़े हुए, त्वाम माने तुम, तातस चिंतिष्यति माने तात तुम्हारे विषय में चिंता करेंगे। तो शकुंतला कह रही है बच्चों, इदानीम मया विरहितम तुम, इस समय मेरे द्वारा छोड़े जाते हुए तुमको, तातस चिंतिष्यत, तात जी तुम्हारे विषय में चिंता करेंगे, अर्थात मेरे द्वारा जब तुम परित्याग कर दिए जा रहे हो, अब पिताजी तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम्हारा पालन पोषण करने का पूरी जिम्मेदारी अब पिताजी के ऊपर रहेगी। निवर्तस्व तावत, निवर्तस्व माने लौट जाओ, तावत माने तुम, अर्थात तुम अब लौट जाओ, निवर्तस्व तावत अब तुम लौट जाओ। इति रुदितम प्रस्थिता, ऐसा कहकर वह रोती हुई प्रस्थिता माने आगे चलती है, बढ़ जाती है। काश्यप, बच्चों जब शकुंतला रोती हुई अब आगे जा रही है तो काश्यप ऋषि कहते हैं, यहां पर हमारा अगला श्लोक आता है 15वां श्लोक, देखिए क्या है। उत्पक्षमणयो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वास्तम कुर स्थिरतया विरहतानुबंधम अस्मिन् लक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति।
मार्गे पदान खलु ते विस्मी भवन्ति। कहते हैं मार्गे पदान खलु ते विस्मी भवन्ति। मार्गे, मार्ग में पदान माने पैर, ते माने तुम्हारे, विस्मी भवन्ति माने लड़खड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि हे पुत्री, मार्ग में तुम्हारे पैर जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। तो ऐसा क्या बात है जो लड़खड़ा रहे हैं? तो उस मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि वह मार्ग कैसा है और तुम्हारी मनोदशा कैसी है, क्यों ये तुम्हारे पैर जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। कहते हैं उत्पक्षमणयोः नयनयोः उपरुद्ध वित्तिम। उत्पक्षमणयोः माने, उत माने ऊपर की ओर उठी हुई पलकें, उत्पक्षमणयोः ऊपर की ओर उठी हुई पलकें, नयनों माने दोनों आंखों के, वृत्ति में उपरुद्ध, वृत्ति माने देखने की प्रवृत्ति को, उपरुद्ध माने रोक रहे हैं। अर्थात ऊपर की ओर उठे हुए दोनों पलकें तुम्हारे आंखों की वृत्ति को, तुम्हारे आंखों के देखने के व्यवहार को उपरुद्ध माने रोक रहे हैं। क्यों दोनों पलकें उसकी आंखों को रोक रहे हैं बच्चों? तो वाष्पम कुर स्थिरतया विरहतानुबंधम, उसकी आंखों में आंसू है। बच्चों जिसकी आंख में आंसू होती है तो हमारी आंखें आंसुओं के अवरोध के कारण सामने के पदार्थ को, सामने की वस्तु को नहीं देख पाती हैं। उसी चीज का देखिए कालिदास जी कह रहे हैं कि उत्पक्षमणयोः नयनयोः उपरुद्ध वित्तिम, अर्थात ऊपर की ओर उठी हुई पलकें आंसुओं के कारण तुम्हारे आंखों की वृत्ति को, आंखों के देखने की क्षमता को अरुद्धम माने रोक रहे हैं। वाष्पम कुर स्थिरतया विहतानुबंधम, कह रहे हैं कि वाष्पम कुर स्थिरतया विहतान अनुबंधम। विहतान माने लगातार बहते हुए, वाष्पम माने आंसुओं को, स्थिरतया माने स्थिर करो, धैर्यता के साथ रोको। कह रहे हैं कि वाष्पम कुर स्थिरतया, वाष्पम माने आंसू को, कुर माने करो, स्थिरतया माने धैर्यता के साथ, विहतान अनुबंधम माने लगातार जो तुम्हारे आंसू बह रहे हैं उसको तुम दृढ़ता के साथ, धैर्यता के साथ रोको। अस्मिन अलक्षित नतोन्नत भूमि, अस्मिन अलक्षित नतोन्नत भूमि, अस्मिन माने इसमें, तुम्हारे द्वारा, अलक्षित माने न देखा गया, नतोन्नत माने ऊंची नीची, भूमभागे माने भूमभाग में, अर्थात इस न देखे गए भूमभाग, जो उबड़ खाबड़ भूमि है जो तुम नहीं देखी हो, उसमें न देखने के कारण तुम्हारे जो है पैर जो है वो लड़खड़ा रहे हैं। बच्चों इस वाक्य से यह पता चलता है कि शकुंतला अपने आश्रम की सीमा से काफी दूर निकल चुकी है। पहले के समय में बच्चों आश्रम के कुछ नियम होते थे। आश्रम की स्त्रियां, आश्रम के शिष्य कितनी दूर जा सकते थे इसका एक नियम बना हुआ था। क्योंकि शकुंतला, अनसुईया और प्रियंवदा तीनों अभी अविवाहित हैं, तो उनको आश्रम से बहुत दूर जाने की इजाजत नहीं थी। तो शकुंतला वहां तक तो नहीं लड़खड़ाती है जहां तक वह आश्रम की भूमि को देखी है, लेकिन जैसे ही वह उसके आगे जाती है जिसको वह नहीं देखी है तो उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर काश्यप स्वयं कह रहे हैं कि अलक्षित, न देखे गए, न जाने गए मार्ग पर तुम्हारे पैर जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ पर सावधानी से चलो। तो बच्चों इसको हम लोग अन्यों के साथ कैसे लिखेंगे यह देखते हैं। कह रहे हैं उत्पक्षमणयोः नयनयोः, ऊपर उठी ही पलकों वाली दोनों आंखों की, उपरुद्ध वित्तिम वाष्पम, वृत्त में अवरोध उत्पन्न करने वाले आंसुओं को, स्थिरतया विहतानुबंधम कुरु, धीरज के साथ निरंतर बहने से रोक लो। अर्थात जो तुम लगातार रो रही हो उस अपने आंसुओं को धीरज के साथ रोक लो। अलक्षित तनोन्नत भूमि भागे, जिसमें पृथ्वी के ऊंचे नीचे भाग तुम्हारे द्वारा नहीं देखे गए हैं, ऐसे अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, ते पदान विस्मी भवन्तु, तुम्हारे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। अर्थात तुम यहाँ पर सही से नहीं चल पा रही हो, तो तुम्हें अपने आंसुओं को रोक करके, इस उबड़ खाबड़ भूमि को देख करके बहुत सावधानी के साथ धीरे धीरे चलना है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे पैरों में लिपट जाएं और तुम गिर जाओ। तो सावधानी पूर्वक तुम्हें यहाँ से आगे आगे चलना है।